कॉकरोच मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक भ्रूण में 4 लोब पाए जाते हैं। एक भ्रूण में कितने लोब पाए जाते हैं? 4 लोब पाए जाते हैं। वास्ट डिफरेंस, इसे क्या कहते हैं? वास्ट डिफरेंस। सेमाइनल वेसिकल स्पर्म स्टोर, सेमाइनल वेसिकल में क्या होता है? स्पर्म स्टोर होते हैं। इसे क्या बोलेंगे? फैलिक ग्लैंड। और जो बड़ी वाली ट्यूब है उन्हें लॉन्ग ट्यूब और छोटी वाली को शॉर्ट ट्यूब, इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? मशरूम ग्लैंड। ठीक है। सेमाइनल वेसिकल, फैलिक सेमाइनल वेसिकल, एजुकुलेटरी डक्ट स्खलन नलिका। ठीक है, स्खलन नलिका। जेनाइटल फोर, ये डक्ट ऑफ फैलिक, ये वाली नली को क्या कहते हैं? डक्ट ऑफ फैलिक। ये जो हरे कलर का बना है उसे बोलेंगे वेंट्रल पॉलीमर। क्या बोलेंगे? वेंट्रल पॉलीमर। इसे पॉलीमर, ये जो कांटे की टाइप इसे टिटेलर, और जो नली की टाइप है इसे स्यूडोपेनिस कूट सिस्न। यह टिटेलर स्पर्म को फीमेल बॉडी में डालने के लिए पोर को ओपन करता है। ठीक है, स्पर्म को फीमेल बॉडी में डालने के लिए क्या करता है? पोर को ओपन करता है। स्यूडोपेनिस कूट सिस्न स्पर्म को मादा के शरीर में पहुंचाते समय उसे स्थिर बनाए रखता है। कूट पेनिस क्या करता है? स्पर्म को मादा शरीर में पहुंचाते समय, ठीक है, मादा को क्या करता है? स्थिर बनाए रखता है। भ्रूण में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। भ्रूण में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। सेमाइनल वेसिकल में स्पर्म की बॉल बन जाती है। सेमाइनल वेसिकल में क्या होती है? स्पर्म पर बॉल बन जाती है। लॉन्ग ट्यूब इस बॉल पर एक स्तर चढ़ाता है। ठीक है, पहले तो सेमाइनल वेसिकल पे चढ़ गया, फिर लॉन्ग ट्यूब एक स्तर और चढ़ाता है। शॉर्ट ट्यूब यह स्पर्म बॉल को न्यूट्रिशन प्रदान करता है। शॉर्ट ट्यूब क्या करता है? खाना देता है, न्यूट्रिशन। ठीक है, स्पर्म बॉल को। फैलिक ग्रंथि, फैलिक ग्लैंड इस पर त्रिस्तरीय परत को चढ़ा देती है। क्या करती है? फैलिक ग्रंथि त्रिस्तरीय परत चढ़ा देती है स्पर्म बॉल पर। स्पर्मेटोफोर, स्पर्मेटोफोर। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 2 से 6 सेगमेंट कितने में होता है? 2 से 6 सेगमेंट में होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये याद रखना चाहिए, ये क्वेश्चन में आ सकता है। 8 ट्यूब इन ओवेरी, 8 ट्यूब इन ओवेरी। ठीक है, 8 नली होती है एक ओवेरी में। ठीक है, स्पर्मेथिका स्पर्म स्टोर। ठीक है, कोलेट्रल ग्लैंड शाखित अंडों को सुरक्षित आवरण प्रदान करती है। कोलेट्रल ग्लैंड शाखित अंडों को सुरक्षित आवरण प्रदान करती है। 3 जोड़ी प्लेट पाई जाती हैं, और ये क्या होता है? ओथिका। फीमेल में वेजाइना को ढके हुए काइटिन की प्लेट पाई जाती हैं। वेजाइना को ढके हुए किसकी प्लेट पाई जाती है? काइटिन की। ठीक है, मादा कॉकरोच को 16 एग एक बार में होते हैं। मादा कॉकरोच को क्या होते हैं? 16 एग एक बार में होते हैं। कॉपुलेशन का समय मार्च से सितंबर। कॉपुलेशन का समय कब होता है? मार्च से सितंबर। फीमेल में फेरोमोन स्त्रावित होता है। फीमेल में क्या होता है? फीमेल में फेरोमोन स्त्रावित होता है। त्वचा पर एपोक्राइन वाष्पशील ग्रंथियां इसे बनाती हैं। त्वचा पर एपोक्राइन वाष्पशील ग्रंथियां इसे बनाती हैं। किसे? फेरोमोन को। एपोक्राइन वाष्पशील ग्रंथियां बनाती हैं फेरोमोन को। फेरोमोन मेल को आकर्षित करता है। किसे आकर्षित करता है? मेल को। मेल का स्यूडोपेनिस मादा को स्थिर बनाए रखता है। मेल का स्यूडोपेनिस मादा को स्थिर बनाए रखता है। फीमेल जेनाइटल चैम्बर में 8 पेयर एग उपस्थित होते हैं। फीमेल जेनाइटल चैम्बर में 8 पेयर एग उपस्थित होते हैं, मतलब 16 अंडे, और पेयर में 8। पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज मिश्रण में से, पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज मिश्रण से, किस से? पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज से स्क्लेरोप्रोटीन का कवच का निर्माण होता है। स्क्लेरोप्रोटीन का कवच का निर्माण होता है। जो याद ना हो उसे 5 बार पढ़ो।
पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज मिश्रण से किस किस के, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज स्क्लेरोप्रोटीन, स्क्लेरोप्रोटीन कवच का निर्माण होता है। क्या होता है, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज के मिश्रण से स्क्लेरोप्रोटीन कवच का निर्माण होता है। जो भी आपको याद ना हो उसे आप 5 बार पढ़िए, याद हो जाएगा, और 5 बार में याद नहीं होता तो 10 बार में पढ़िए। लेफ्ट कोलेट्रल डाइहाइड्रोक्सीफिनॉल एग और स्पर्म में मिलते हैं तो यह ओथिका में स्टोर हो जाते हैं। एग और स्पर्म में मिलते हैं तो कहाँ स्टोर हो जाते हैं, ओथिका में। ठीक है, ये देखो ओथिका का चित्र दिया गया।